दृष्टांत को समझाने के लिए कि किसने कर्म की कौन सी
पड़ती है। एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितनी आबादा पड़ती है जल्दी बता दो। 100 वर्ष। कितनी पड़ती है? 100 वर्ष की आबादा पड़ती है, तो आपको पता पड़ गया। और अंतर कोड़ा कोड़ी की आबादा कितनी पड़ती है? अंतर मुहूर्त कितनी पड़ती है? हाँ, ये याद रखना है आपको। जगन्य अंतर मुहूर्त उत्कर्ष से 7000 वर्ष अपने आबादा समझे। अब देखो मिथ्या दृष्टि की आबादा और सत्य की आबादा में क्या अंतर है, ये पहले समझ लो। मिथ्या दृष्टि की जो आबादा पड़ती है, मान लो 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी की आबादा कर्म बांधा है, तो नियम जो उसकी आबादा 100 वर्ष एक कोड़ा कोड़ी कम लगाते चले जाना। अगर 10 कोड़ा कोड़ी बांधी तो अपने को 1000 वर्ष उसमें पड़ेगा। ये हमारी आबादा है। लेकिन सम्यक दृष्टि का जब भी कर्म बंद होगा अंतर कोड़ा कोड़ी के अंदर होगा। कितना होगा? ये तो आपको स्पष्ट हो गया। आप समझते चले जाओगे तो आपको जल्दी आप दिमाग में बैठता चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि का बंद और सम्यक दृष्टि के बंद में इतना अंतर है। मिथ्या दृष्टि सागरों के कर्मों को बंद करता है, सम्यक दृष्टि अंतर कोड़ा कोड़ी के अंदर बंद करता है। अब जब मिथ्या दृष्टि की आबादा काल पड़ेगा तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष ऐसा पड़ेगा, और सम्यक दृष्टि की आबादा काल अंतर बहुत पड़ेगा। तो होगा यूं, दुखी क्यों दिखेगा? वो इसलिए दिखेगा जो उसने पूर्व अवस्था में कर्म का बंध किया था वो मिथ्यात्व अवस्था भी हो, सम्यक अवस्था भी हो सकती है। लेकिन जैसे उसने सम्यक दृष्टि बन गया, धर्म करने लगा, जैसे धर्म करने की ओर आया तो उसकी जो कर्म का उदय होने लगा वो तीव्रता से सीखने लगा, क्योंकि अंतरंग से कर्म उदय में आ रहा है। और जो मिथ्या दृष्टि था उसका कर्म अभी लेट उदय में आ रहा है, और जिसका लेट उदय में आता है वो हमें ऐसा लगता है कि अभी इसका अभी तो बहुत पुण्य है, बहुत पुण्य है, लेकिन अभी उसका पुण्य तो ठीक है, लेकिन अभी उसकी कर्म की जो निषेक आने में भी समय लग रहा है। इसलिए थोड़ी देर के लिए लगता है कि मिथ्या दृष्टि सुखी, और सम्यक दृष्टि दुखी इसलिए देखता है क्योंकि अंतर्मुख काल में उसकी आबादा होते ही उसके कर्म का उदय आना शुरू हो जाता है, तीव्रता से आने लगता है। और जब कर्म का उदय आने लगता है तो हमें थोड़ी देर के लिए लगता है कि देखो ये तो धर्म करके भी दुखी है, और मिथ्या दृष्टि हमें ऐसा लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं कर रहा तो भी सुखी। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की आबादा में कितना अंतर पड़ता है, आपको समझ आ रहा है? कुछ पूछना हो तो पूछते चले जाना, आपको मैं बीच में पूरा अवसर दूंगा। सम्यक दृष्टि या परमात्मा जो बांधता है कर्म वो तो पुण्य बांध रहा है, पुण्य कर्म का ही बंदे ज्यादा कर रहा है। उसकी आबादा के बाद अंतर्मुख आबादा के बाद पुण्य का ही उदय क्यों नहीं आ रहा उसकी सीखा। बहुत अच्छी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा आप सबको। अब देखो हमने जो पूर्व में बांध रखा है, हमारे पास एक उद्यावली बनती है, उसके साथ साथ उद्यावली का अर्थ पहले आपको समझना हो तो समझा देता हूँ। पानी की टंकी होती है, आपके घर में होती है ऊपर पानी की टंकी, पानी की टंकी में आपने पानी भरा, ये सत्ता हो गई, मशीन चालू करी, ये बंद हो गया, पानी उसमें जाने लगा, सत्ता बन गई। उसमें से एक पाइप निकाल दी जो नीचे आपको पानी चाहिए, जिन जिन कमरों में चाहिए, जिन जिन जगह आपको पानी चाहिए, पाइप निकाल दी। इस पाइप को बोलते हैं उद्यावली। इसी उद्यावली से कर्म के निषेध होके आपके उदय में आए, और एक टोटी लगी होती है नीचे जिससे आप पानी निकालते हैं, उसको बोलते हैं उदय। अब तो सरल हो गया, टंकी हो गई सत्ता, पानी मशीन से गया हो गया बंद। उसका जो ऊपर से आपने पाइप निकाला ये हो गया उद्यावली, जिसमें से पानी होके गुजरेगा। वहां पे एक वॉल लगा देते ऊपर कम ज्यादा करने के लिए, जितना
जिसको बोलते उस उदय को उदीर्णा और सत्ता में से जो प्रवेश करते कर्म का उदय उदीर्णा कराने के लिए जो मान लगाया हमारा, हमारी उदीर्णा भी हो सकती कर्म की, हमारा उदय भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे जो उदय वल्ली जिसमें जो निषेध है वो सब उसी क्रम से चलेंगे आपके, जिस क्रम से आपने बांधा है कर्म, उस क्रम से उसका निषेध का आना होता है। अब आप समय दृष्टि बन गई, लेकिन जो पहले भर रखा है पानी वो निकलता है। एक और सिस्टम आ गया आपका आजकल, आपके सिस्टम में एक चीज आ गई कि आपको ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा ले लो, गर्म चाहिए तो, है ना, एक ही पाइप से तो आपके नल निकलते हैं ना। लेकिन एक सिस्टम उसका आपके समझ में आ जाए तो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। आपको ठंड है और आपको गर्म पानी चाहिए, लेकिन उसमें ठंडा भरा हुआ तो आपको पहले ठंडा पानी निकालना पड़ता है एक बाल्टी पूरी, जब तक वो पाइप खाली ना होता है तब तक गर्म पानी नहीं आता। आपने देखा है ना? तो आप क्या करते हैं, एक बाल्टी लगा देते हैं, पहले ठंडे पानी को निकाल देते हैं, फिर थोड़ी बार आप चालू करते हैं कि अब गर्म पानी आने लगा तो उस नल से गर्म आने लगता है। ठीक है, तो जब तक आपका ये ठंडा पानी नहीं निकलेगा तब तक पीछे से गर्म पानी, आपको समझ आ रही बात? जब तक आप समय दृष्टि भले ही बन गए, लेकिन जो पहले कर रखा है वो तो उदय में आएगा, उसको तो भोगना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आप समय दृष्टि बन गया तो मेरा कर्म बदल दो, नहीं, क्योंकि आगे जाके आपको निगतिव निकाचित कर्म के कारण बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं बदलता। जब आप संक्रमण को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कर्म संक्रमित होते हैं जो पुण्य पाप का बदलते हैं, और कुछ कर्म निगतिव निकाचित होते हैं उनका संक्रमण नहीं होता, उनकी आकर्षण नहीं होता, उत्कर्षण नहीं होता, उनका संक्रमण नहीं होता, उनकी उदीर्णा नहीं होती, ये चार कार्य नहीं होते उनमें। ये चीज आपको समझना है। ठीक है, हाँ, आपको धीरे 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 सब समझ में आएगा, धीरे धीरे पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको एक एक चीज सब समझ में आती है। आप थोड़ा सा माइक लेके बोलेंगे तो थोड़ा सबको लाभ होगा। हाँ, बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे स्वाध्यायशील लोगों के बीच में बैठ के मैं आज अच्छे, हाँ चलिए, दृष्टि की बात हो रही है तो सम्यक दृष्टि उसकी तो उत्कृष्ट दृष्टि अंतर बहुत है, सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन की जी। तो ये कौन से सम्यक दृष्टि की बात है? ये सम्यक दृष्टि अपन चाहे उपसम ले ले, चाहे क्षोभम ले ले, चाहे छाया ले ले, सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है, उसमें कोई ज्यादा अपने को अंतर नहीं लेना है। अपने को मुख्यतः ये देखना है कि जो सम्यक दर्शन को लेके भी है, जो धर्मात्मा भी है, जो अच्छे कार्य कर रहा है, फिर भी उसके जीवन में ये आपत्तियां आती है तो कम ज्यादा क्यों नहीं होती, उसको समझने का मुख्य भाव है। तो आप कोई सा भी सम्यक दृष्टि ले ले, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर कोई मान लो चौथम सम्यक दृष्टि बन जाएगा, छह सम्यक दृष्टि आ गई, छह सम्यक दृष्टि बन जाएगा, तो हमें इससे ज्यादा मैटर नहीं होगा। मैटर हमारा ये है कि हमारे सम्यक दृष्टि बनने के बावजूद भी वो जो अच्छे काम कर रहा है उसका फल जल्दी क्यों नहीं आ रहा। तो दोनों आपके ऑप्शन मिलेंगे आपको आगे जाके कि सम्यक दृष्टि को भी उसका अंतर्मुख में जल्दी उदय में आ सकता है, वो बता दूंगा हमें कैसे आएगा वो। फिलहाल तो आपकी ये चीज पहले एक चीज पूरी करता चलो। हाँ, और किसी को कोई पूछना तो नहीं है, आप पूछिएगा। हमारा एक ऑप्शन आपको दे रहा है, चॉइस दे रहा हूँ आपको, सबको एक चीज बता के आपके पास दो चॉइस है। हमेशा मैं अपनी क्लास करने से पहले बात रखता हूँ, आपके सामने रख देता हूँ, आप प्रश्न करिएगा मुझसे, क्योंकि आप मुझसे, मैंने आपको कहा था आपको मुझसे निकालना होगा, मैं आपको दूंगा नहीं, आपको मुझसे लेना होगा, क्योंकि हम सब कुएं के स्वभाव वाले हैं। आप निकालने का तरीका और बता दो, आप कैसे निकालेंगे।
इसलिए नहीं पूछते कि यहाँ पे लोग हंसेंगे, और इसलिए हम जीवन भर अज्ञानी रहते हैं। अब आपके पास पहली चॉइस है लोग हंसेंगे इसलिए आप जिंदगी भर अज्ञानी बने रहेंगे। दूसरी चॉइस है आपके पास कि आप 5 मिनट के अज्ञानी बन के पूछ लें और लोग को हंसने दें और जीवन भर के लिए ज्ञानी बन जाए। आप कौन सी चॉइस है? जीवन भर अज्ञानी, जीवन भर ज्ञानी? तो फिर आप जीवन भर के लिए ज्ञानी बनना, तो आप 5 मिनट का अज्ञान, 5 मिनट की हंसी सही, लेकिन जीवन भर का उत्तर हमारे पास होगा। ठीक है, तो चॉइस आपकी। चलिए, उदीर्ण। अब देखो, अपन ने सत्ता बना ली, हमने उद्यावली बना ली, उसमें से जो हमारा पाइप, जो हमें टोटी लगी थी, उसको हमने नल को चालू किया। नल को चालू किया तो पानी आने लगा, ये कहलाता है उदय। और जैसे ही मान लो कभी कभी टोटी फिट जाती है, टोटी निकल जाती है ना, तो पानी फोर्स से आने, इसका नाम है उदीर्ण। क्या है इसका नाम? कर्म का तेजी से आना उदीर्ण को प्राप्त होता है। नदी में पानी बहता रहता है, जब नदी में पानी बहता रहता है तो हम उसको बोलते हैं उदय, और जब नदी में बाढ़ आती है उसको बोलते हैं उदीर्ण। ठीक है, तो कर्म का उदय और कर्म की उदीर्ण, ये हमारे साथ होता है। चलिए, हाँ, जैसे आपने बताया कि धर्मात्मा को अगर हम देखते हैं, चाहे उसको दुख आ रही है, परेशानी है, संघर्ष है, तो सम्यक दृष्टि मानते हैं। और अगर किसी धर्मात्मा को देख रहे हैं कि उसको सुख समृद्धि बढ़ रही है और उसको ऊपर कोई दुख नहीं आ रहा है, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि? नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, आप नहीं समझ पाए बात, कोई बात नहीं। मैंने ये कहा कि अगर कोई सम्यक दृष्टि या कोई धर्मात्मा हमें दुखी दिखता है तो हमें धर्म पे अविश्वास नहीं करना है, हमें ये समझना है कि ये सम्यक दृष्टि के दुख की जो कर्मों की उदीर्ण हो चुकी है, तो कर्म की उदीर्ण हो रही है, लेकिन जैसे ही उदीर्ण कोई कर्म चले जाएंगे तो फिर सुख की उदीर्ण होने लगेगी, और जैसे सुख की उदीर्ण होगी तो उसको अच्छा पुण्य से उसकी अर्थ सब कुछ दिखेगा आपको, सुख संपत्ति समृद्धि सब उसके अंदर दिखने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कल तक तो ये दुखी था, आज तो इसके दिन ही बदल गए। आपके नगर में देख रहे हो, कई लोगों के दिन ऐसे बदलते हैं, अप डाउन, एकदम से उसकी सुख संपत्ति होगी और एकदम से सब साफ हो जाता है, फिर एकदम से ऐसा लगता है कि इसके फिर से दिन बदल गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके पुण्य पाप का खेल है, इसमें ज्यादा आपको वो हताश निराश नहीं होना है, समझ रहे हो? इसलिए इसे सिखा रहा हूं मैं आपको, कर्म का सिद्धांत इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी धर्म करना छोड़ देते हैं, हम धर्म से हमारी आस्था उठ जाती है, धर्म से हम विश्वास करने लग जाते हैं। क्या मतलब मैंने जिंदगी भर पूजा की, क्या मैंने मतलब जिंदगी भर शांति धारा की, अभिषेक किया और आज देखो मेरे पाप कर्म का उदय, क्या मतलब है धर्म का? हम धर्म पे अविश्वास ना करें, धर्म अविश्वास की चीज नहीं है, धर्म हमारी आस्था का विषय है, धर्म हमारे लिए नींव है, इसको पहले हमें तीव्रता से समझना है। तो जब हमारी कर्म की उदीर्ण समझ में आ गई हमको, तो जब आवादाकार हमारा अंतर्मुख पड़ेगा तो हमारी कर्म की उदय होने लगेगी, उदीर्ण, और जैसे जैसे उदीर्ण होगी तो धर्मात्मा जितना जितना सहन करता चला जाएगा, क्योंकि धर्मात्मा की विशेषता होती है, धर्मात्मा सहता है, कहता नहीं। धर्मात्मा क्या करता है? सहता है, कहता नहीं, वो सिर्फ सहन करता है, उसका एक नेचर होता है, कोई बात नहीं। सबसे पहले कोई से पूछोगे आप, और इसमें आपको साधु सबसे अग्रणी मिलेगी, पूछोगे क्या हो रहा है? ठीक। कभी कभी बड़े बड़े महाराज ने एक बात की थी, सुना रहे थे, साधु से बड़ा कोई झूठा नहीं है, साधु से बड़ा कोई झूठा। कहीं पूछो महाराज ठीक है, कैसा है महाराज? ठीक लग रहा है, आर्ट ठीक, अंतराय भी आए ठीक, दुखी भी है तो ठीक। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये सब मेरे कर्म का, पता है ऐसे क्या हर्ष क्या विषाद। तो अब आपको उस घटना से जोड़ रहा हूं जो कल आपकी घटना शुरू की थी, ठीक है ना? तो सम्यक दृष्टि अगर अपन है तो
तो हमें कभी भी विपत्तियों से घबराना नहीं है, संघर्ष से कभी घबराना नहीं है, ठीक है ना। संघर्ष में हमें निखरना है, संघर्ष में हमें बिखरना नहीं है। एक बात याद रखना, संघर्ष हमें निखारे, संघर्ष हमें बिखेरे नहीं। हमारा समय दर्शन, और हमें एक बात ये भी याद रखना है कि हम अगर सच्चे और सही मायने में धर्मात्मा हैं तो हमारे प्राण जा सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म हमसे नहीं जा सकता। ये याद रखना, धर्म हमसे छूट नहीं सकता। कभी भी धर्म पे हमारा अविश्वास हो नहीं सकता। धर्म हमारी रग रग का विषय। धर्म कैसा विषय होता है मालूम आपको? धर्म आपके जीवन में विषय कैसा होना चाहिए? धर्म आपकी श्वास की भांति है। श्वास जानते हैं? जैसे श्वास चलती है तो ये जीवन चलता है, और श्वास चली जाए तो जीवन में चली जाए। याद रखना, धर्म हमारा श्वास की भांति हो, हमारे रोम रोम में धर्म बसा हो, हमारे रोम रोम में धर्म की वो किरणें हो कि कोई कह दे, हमारी गर्दन पे तलवार भी रख दे कि तुम धर्म छोड़ते हो कि नहीं, तो तुम इतने साहस से कह सको जिद्दी कि तुम मेरे गर्दन निकाल सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा से मेरा धर्म नहीं निकाल सकते। मेरी रोम रोम से धर्म नहीं छुड़ा सकते। तो समझना, तुम्हारा अब धर्म पे विश्वास हुआ है। ये घटना इसलिए सुना रहा हूं, इस घटना को सुनिएगा। घटना थी इस जम्बूद्वीप में। इस जम्बूद्वीप पे जानते हो, इसको ज्यादा विस्तार नहीं करना। ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है। इस जम्बूद्वीप के बीच में एक सुमेरु पर्वत है जो 1 लाख योजन ऊंचा है। उस सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में हम चलोगे तो भरत क्षेत्र पड़ता है। इस भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड है। उस आर्यखंड के भारत देश की चंपावरी नगरी की घटना अपन सुन रहे थे। चंपावरी नगरी में एक विमलमान नाम के राजा के राज्य में एक भावदत्त नाम का एक श्रावक रहता था, श्रेष्ठी रहता था। वो श्रेष्ठी अपनी पत्नी विदेही के साथ रहता था। दोनों को एक बड़े पुण्य से संतान उत्पन्न हुई थी। संतान को मुनि महाराज के पास सौंपा गया। मुनि महाराज के पास वो पढ़ा लिखा, और मित्रावती नाम की कन्या से उसका विवाह हुआ। चूंकि वो शुरू से ही धर्म करता रहा, शुरू से ही गुरु के आचरण में रहा, तो उसके जीवन में धर्म को इतना ज्यादा महत्व नहीं कि उसने उस पत्नी की तरफ देखा भी नहीं ज्यादा। तुम अपने भांजे को समझाते क्यों? क्या हुआ? उसने कहा तुम्हारा भांजा हमेशा धर्म में रहता है। उसका विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद यह अपनी पत्नी की तरफ भी देखता नहीं, पत्नी की तरफ चाहता नहीं। आखिर कारण क्या है? इतना धर्म भी करना ठीक नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं। चूंकि उसका जो मामा था वो व्यसनी था। व्यसन जानते? व्यसन जानते? व्यसन क्या कहलाता है? व्यसन क्या कहलाता है? नहीं, व्यसन हैबिट। व्यसन का दारू वारू नहीं होता। व्यसन का होता है हैबिट, आदत, लत, जिसको आप बोलते लत पड़ गई। अच्छा, व्यसन की चर्चा है तो पूछिए, व्यसन तुम अपने भांजे को समझाते क्यों? क्या हुआ? उसने कहा तुम्हारा भांजा हमेशा धर्म में रहता है। उसका विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद ये अपनी पत्नी की तरफ भी देखता नहीं, पत्नी की तरफ चाहता नहीं। आखिर कारण क्या है? इतना धर्म भी करना ठीक नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं। चूंकि उसका जो मामा था व्यसनी था। व्यसन जानते? व्यसन जानते? व्यसन क्या कहलाता है? व्यसन
देखो, व्यसन करो, मैं तो तुम्हें व्यसनी बनने का आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। महाराज पहली बार सुना कोई ऐसा साधु आज तक कहता सब व्यसन का क्या करा दे, पहली बार एक साधु पल्ला पड़ा जो कह रहा है व्यसन का आशीर्वाद दे रहा हूँ तुमको आशीर्वाद, तुम सुन तो लो। क्या होता है करने में हम जल्दीबाजी कर जाते हैं। एक बार हमने कहा कि भाई 1 साल का मैंने लड़का देखा, तो देखा महाराज आप तो फेंक रहे हो, कोई 1 साल के अंदर बड़ा लड़का होता है कि भाई नीचे हाथ लगा तो रहो, तो मुझे नीचे हाथ ही नहीं लगाने दे रहे, पहले ही तुम निर्णय कर। मैंने यही कहा भैया मैंने 1 साल का लड़का देखा, अब मैं नीचे हाथ लगाऊं जब तक तो देखा कि महाराज आप फेंक रहे हो। ऐसे व्यसन भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। ये आचार्य समंत स्वामी ने स्तुति विद्या लिखी है, उसके भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान मुझे व्यसन लग जाए, किसका? आपकी भक्ति करने का व्यसन हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, व्यसन तुम्हें भी लग जाए, मैं भी ये चाहता हूं तुम्हें व्यसन लग जाए। व्यसन ऐसी चीज है जो छुपाई नहीं छुपती। 7 चीज लिखना अपने जीवन में जो कभी नहीं छुपती, 7 चीज होती है जो कभी नहीं छुपती। इश्क, मुस्क, खांसी, खुशी, इश्क, मुस्क, खांसी, खुशी, खूबी, मदरा, पान, ये सातों छुपाए छुपते नहीं कहे गए पंडित सुजान। अब ये और बता दो महाराज, ये 7 चीज समझ में थोड़ी आई नहीं आई। इश्क यानी प्यार, प्यार कभी नहीं छूटता, कितना नहीं करो, चाहे माँ से बेटे का प्यार हो, पति से पत्नी का प्यार हो, गुरु से भक्त का प्यार हो, चाहे भक्त से भगवान का प्यार हो, ये कभी नहीं छूटता, ये सब प्रकट हो जाता। मुस्क का अर्थ होता है मुस्कान, मुस्कान भी छूटती नहीं। इश्क, मुस्क, खांसी, खांसी भी नहीं छूटती, कितना ही मुस्क कमा के खा दो। खूबी, खूबी का अर्थ होता है आपके अंदर हुनर, हुनर भी नहीं, खूबी मतलब हुनर। मदिरा यानी शराब, पान, पान पान तो खाए। इश्क, मुस्क, खांसी, खुशी, खूबी, खूबी यानी आपके अंदर हुनर, मदिरा और पान, ओके 7 चीज, ये 7 छुपते नहीं। ऐसा ही व्यसन कभी नहीं छूटता। आपको व्यसन लग जाए, मैं चाहता हूं आपको ऐसा भगवान का व्यसन लग जाए। कभी शराबी को देखा सारे कुछ भी कर दो उसको शराब चाहिए नहीं। तो तुमने देखा होगा कि जब अभी तुम्हारा लॉकडाउन लगा था, कुछ भी हो जाए, उसे कुछ भी करना पड़े, पुलिस वाला मारे, पत्नी के जेवर बेचना पड़ जाए, घर बिक जाए, तो चाहिए उसे। देखो उसे व्यसन चाहिए, सैनिटाइजर ठीक है। जिसको तंबाकू की लत लग जाए, आपके यहाँ कितने लोगों को तंबाकू की लत लग जाती है, उन्हें ऐसी लग जाती है कि छोड़ा दो छूटती नहीं। वो सब जानते हैं कि तंबाकू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कैंसर होता है, और नहीं खाओ तो टेंशन, खाओ तो कैंसर होता है, नहीं खाओ तो। अब क्या करेगा? देखो टेंशन अच्छा है, कैंसर अच्छा है। देखा ऐसे जुआरी को जुए की लत हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये सब बुरे लोगों को सब लत है, लेकिन अच्छे लोगों को एक भी अच्छी लत नहीं है। तुम्हें ऐसी कोई लत है? तुम्हें है लत? तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा? लगता है? कभी लगता है ऐसा? कभी बेचैनी होती है, ऐसी शराबी जैसी बेचैनी होती है कि आज भगवान के दर्शन नहीं हुए, आज मैं कैसा तड़प जाता है। वो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि वो कहता क्यों आज क्या बात हो रही है, हमारे चेहरे को उदास क्यों? क्या करूं, आज सुबह से भगवान के दर्शन नहीं हुए। सुन रहे हो?
लेकिन इससे उल्टा होता है। जिस दिन सूतक लग जाए ना तो समझो 13 दिन में सूतक पाता लग जाए तो ऐसा लगता है हाँ अच्छा छोटा 13 दिन ध्यान रखना। तड़प जाता है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, तड़प उठता है कि मुझे भगवान के दर्शन दिए हैं। याद रखना है इस बात को। ऐसी लत में लग जाए, मैं चाह रहा हूं तुम्हें स्वाध्याय की लत लग जाए। जिस दिन हम मान लो आज 1 घंटा स्वाध्याय नहीं करा, हमने मुनि महाराज के प्रवचन नहीं सुने, तो तुम सब जिस दिन आके जिस दिन लाइन लगा दो नहीं महाराज आज मजा नहीं आ रहा, आपने स्वाध्याय नहीं सुनाया आज, तब समझो तुम्हें लत। अभी तो तुम घड़ी देखते हो कब पूरा होगा, अभी तो तुम क्या देखते। अच्छा बताओ, शराबी कभी देखता है कि मैंने 1 गिलास पी ली कि 2 गिलास पी ली, तीसरी भी पी लेता है, पीता है कि नहीं शराबी? कभी देखता है कि 1 बाटल होगी कि 2 बाटल होगी? अनुभव नहीं है आपको। एक बात तो बता दूं आपको, हर चीज अनुभव से नहीं सीखी जाती, हर चीज करके नहीं देखी जाती, सुन रहे हो कि नहीं? दूसरे को देख के भी सीखी जाती है। तो जरूरी नहीं कि आप करके ही सीखो। अरे शराबियों को देख के सीख लो ना, या तो कहीं झूमते मिलते होंगे, कहीं बड़े मिलते होंगे दिन भर, सोमवार को तो कहीं मिलते, कहीं टकराते होंगे तो, है ना? तो जैसा उस शराबी ने 1 गिलास पी ली, 2 बाटल पी ली, 3 बाटल हाथ में लेके पड़ा रहता है, देख रहे एक हाथ में लेके झूम रहा है, पी नहीं रहा है, फिर भी डांस रहा है। ऐसा ही जिस दिन तुम्हारे अंदर हो जाए, अभी 1 घंटे का स्वाध्याय, अभी आधी घंटा और चलने दो महाराज, 1 घंटा और चलने दो महाराज, अभी तो चलने दो, अभी तो मजा आनंद आ। जब तुम्हें ऐसा वैसा हो तुम घड़ी बड़ी तो भूल जाओ, क्योंकि शराबी घड़ी बड़ी नहीं देखता, शराबी का कोई टाइम नहीं होता, चाहे जब पिलाओ उसे, कभी भी पिलाओ, पीने वाले को पीने का देखना, पीने वाले को पीने का माना चाहिए। अभी जब खुश होता है शराबी तो क्या कहता है, आज मत रोकना, आज बहुत खुश हूं। और जब दुखी होता है तो कहता है आज मत रोकना, आज बहुत दुखी। उसको तो ऐसे ही जिस दिन तुम शराबी हो जाओगे, मुझे तुम्हें शराबी बनना है सबको, समझे कि नहीं? वैसे तो तुम हो ही बहुत बड़े शराबी हो, होगी नहीं? अच्छा कितने लोग शराबी नहीं सही जो मैं सिद्ध कर सकता हूं? अच्छा कितने लोग कह रहे तुम शराबी नहीं हो? कह रहा हूं तुम सब शराबी हो, चलो आज ही हो जाए। उसका नाम था चारुदत्त का मामा रुद्रदत्त।